हैप्पी वैलेंटाइन डे। सबको वैलेंटाइन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैलेंटाइन डे कोई दिन का नाम नहीं है एक्चुअली, सबको पता ही होगा ये कहानी के बारे में, पर बहुत सुंदर कहानी है। वैलेंटाइन एक प्रीस्ट का नाम था, एक पादरी का नाम था। ये कहानी है 3री सदी की यूरोपियन देश में। तब एक सेंट थे, सेंट वैलेंटाइन, उनकी ये कहानी है। बहुत सुंदर कहानी है, उनके प्यार की, उनके सेक्रीफाइस की, उनके त्याग और बलिदान की। ये बहुत सुंदर कहानी है जो इतने सालों बाद, इतनी सदियों के बाद भी आज हम वैलेंटाइन डे के नाम से मनाते हैं। रोम में 3री सदी में राजा, उनके जो शासक थे तब के, वो क्लाउड सेकंड थे। क्लाउड सेकंड बहुत ही क्रूर राजा था। उसकी मंशा थी कि पूरे विश्व पर साम्राज्य करना है, हर एक देश को उसको जीत लेना था। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी आर्मी कोई देश के सामने हार गई, उसकी हार हुई। क्लाउड सेकंड बहुत चिल्लाया उसके सेनापति के ऊपर। तो सेनापति ने एक कारण बताया कि जो जीतने वाला देश था उसकी सेना बहुत संख्या में बहुत बड़ी थी और हमारी संख्या कम थी। तब क्लाउड सेकंड बताते हैं कि भाई हमको हमारी सेना बढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम है, कल से भर्ती शुरू कर दी जाए। सेनापति ने बात मान ली और कल से भर्ती शुरू कर दी। भर्ती के लिए हर एक जगह पर संदेशा भेजा जाता है कि आर्मी में, सेना में सबकी भर्ती चालू है, सब जुड़े, सब यंगस्टर्स जुड़े। एक दिन देखा, दूसरा दिन गया, कोई भर्ती के लिए आ ही नहीं रहा है। तब सेनापति ने 2-4 युवकों से बात की कि आप सेना में भर्ती क्यों नहीं हो रहे हैं। सेनापति ने समझाया कि देखो, सेना में भर्ती होना बहुत गर्व का बात है, आपके परिवार के लिए, सबके लिए गर्व का बात है। तो सब युवकों ने एक ही बात कॉमन बताई, जो बात थी कि भाई हम अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बाल बच्चों के साथ बहुत खुश है, तो हम क्यों सेना में जाएं। अब ये बात सेनापति के मन में चल रही थी। दूसरे दिन क्लाउड सेकंड ने सेनापति को बुलाया और पूछा कितनी भर्तियां हुई है। तो सर झुका के सेनापति ने बोला कि अभी तक तो कोई भर्ती नहीं हुई है। ये सुनकर तो राजा का खून खौल गया। क्लाउड सेकंड ने सेनापति को बहुत डांटा और कारण पूछा कि सब सेना में भर्ती क्यों नहीं हो रहे हैं। तब सेनापति ने वो सारे युवकों की बात क्लाउड सेकंड को बताई, राजा को बताई कि लोग इसके कारण भर्ती नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो अपने बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ, पत्नी के साथ खुश है। क्लाउड सेकंड ने बहुत सोचा। सोचने के बाद दूसरे दिन उसने अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि अपने देश में हम ये नियम आज से लागू कर रहे हैं कि अब से कोई भी विवाह, कोई भी शादी या एंगेजमेंट आज के बाद नहीं होगी। ये सुनकर सेनापति भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा नियम कैसे बना सकते हैं, ये तो कुदरत के विरुद्ध है। पर क्लाउड सेकंड के सामने कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था। सेनापति ने सर झुकाकर बात मान ली और हर एक जगह ये प्रचार प्रसार कर दिया कि इसके बाद कोई भी शादी, एंगेजमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है राजा ने। तो कोई शादी नहीं करेगा, किसी का विवाह इसके बाद नहीं होगा। सबको ये सुनकर बहुत ही दुख भी हुआ, क्रोध भी आया कि ये राजा कैसा है जो ऐसा क्रूर नियम लगा दे रहा है।
हर एक पादरी, हर एक प्रीस्ट को शादी नहीं करवाने का फरमान पहुंच गया था। इसके बीच में रोम में एक सेंट थे, एक प्रीस्ट थे, पादरी थे, जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। सेंट वैलेंटाइन ये सुनकर बहुत ही क्रोधित भी हुए और स्वभाव से थोड़े उग्र भी थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्रूर नियम राजा कैसे लगा सकता है, अपने बच्चों पर ऐसा क्रोध, ऐसा क्रूर नियम लगाना ठीक नहीं है। सेंट वैलेंटाइन ने ठान लिया कि जिसको भी शादी करना है वो शादी करवाएंगे। चुपके चुपके से जो भी प्यार करने वाले होते थे, जिनको भी शादी करना था, उनको सेंट वैलेंटाइन शादी करवा देते थे और उनके विवाह में एक माध्यम बनते थे। अब समय जाता गया ऐसा, फिर भी सेना में जो भर्तियां थी वो कम ही हो रही थी। सेनापति भी आश्चर्य में थे और राजा को भी लग रहा था कि भाई सेना में भर्ती बढ़ ही नहीं रही है। तब एक बार सेनापति को ये पता चलता है कि सेंट वैलेंटाइन छुपा छुपा के कहीं से भी सीक्रेटली ऐसे जोड़ों का शादी करवाते हैं जो एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी राजा को बताने के लिए, पर बात तो बताने की ही थी। तो जाते हैं राजा के पास और राजा को ये बात बता देते हैं। राजा अत्यंत ही क्रोधित हुआ और उसने सेंट वैलेंटाइन को बंदी बनाने का आदेश दिया। तो राजा ने कहा कि ऐसे तो हम किसी को बंदी नहीं बना सकते हैं, हमारे पास ना ही इसका कोई प्रूफ है और ना ही कोई सेंट वैलेंटाइन के बारे में बताना चाहता है कि उनकी शादी सेंट वैलेंटाइन ने करवाई है। तो राजा ने बोला कि थोड़ा सा देखो, अपने आप ही प्रूफ मिल जाएगा। उतने में एक सेनापति का पहरेदार आता है और बताता है कि सेंट वैलेंटाइन कल एक किसी जोड़े का शादी करवाने वाले हैं। अब दूसरा दिन होता है, सेंट वैलेंटाइन शादी करवाने के लिए पहुंचते हैं और सिपाही सारे उनको घेर लेते हैं। अब जो जोड़ा होता है वो बहुत माफी मांगते हैं, पर सेंट वैलेंटाइन ने बोला कि देखो ये तो नेक काम है, ईश्वर की मर्जी है, तभी दो जान एक हो सकते हैं और उनका शादी होता है। तो इसमें तुमको बिल्कुल दुखी होने का जरूरत नहीं है। भले ही राजा के सिपाही मुझे मार भी डाले तो भी इस कृत्य के लिए मुझे पछतावा नहीं है। सारे जो सेनापति के लोग थे वो माफी मांगते हैं सबसे पहले सेंट वैलेंटाइन से कि ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है, वरना हम आपको कभी भी गिरफ्तार नहीं करते। सेंट वैलेंटाइन को लेकर क्लाउड सेकंड के पास पहुंचते हैं। क्लाउड सेकंड तो बहुत गुस्सा होते हैं सेंट वैलेंटाइन को देख के। सेंट वैलेंटाइन के ऊपर मुकदमा चलता है और राजा उनको मौत की सजा सुना देते हैं। अब सेंट वैलेंटाइन को जेल में रखा जाता है कुछ दिनों के लिए। वो जो जेल थी, जेल के जेलर थे एस्ट्रीन। अब एस्ट्रीन को कहीं से पता लगता है कि ये जो संत है सेंट वैलेंटाइन है, उनके पास बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियां भी है, जिससे वो बहुत सारे रोगियों को भी ठीक करते थे और उनकी ये चमत्कारिक शक्तियों से बहुत सारे लोगों के जीवन में रोग मुक्ति का भी अनुभव हुआ था। अब ये जो जेलर था, जेलर की एक बेटी थी जूलिया। जूलिया बचपन से ही बाय बर्थ ही अंधी थी। तो उसने एक बार सेंट वैलेंटाइन के पास जाकर सारी बात बताते हैं कि मैंने सुना है कि आप बहुत चमत्कारिक शक्तियां भी आपके पास है, आप सबको ठीक भी करते हैं। तो मेरी बेटी है जूलिया,
आप क्या उनको ठीक कर सकते हैं क्या? वैलेंटाइन ने बोला बिल्कुल। तो जेलर उनकी बेटी को लेके आते हैं, जूलिया को, और सेंट वैलेंटाइन की चमत्कारिक शक्तियों से जूलिया ठीक हो जाती है, उसकी आंख ठीक हो जाती है, वो देखने लगती है। फिर जूलिया हर रोज सेंट वैलेंटाइन को मिलने आती है। अब ये जो सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति प्यार बहुत ही गहरे प्यार में परिवर्तित हो जाती है, और सेंट वैलेंटाइन और जूलिया एक दूसरे को बहुत चाहने लगते हैं। बहुत सारे लोग जिनकी शादी सेंट वैलेंटाइन ने करवाई होती है, बहुत सारे यंग कपल्स जेल में सेंट वैलेंटाइन को मिलने आते थे, वो सब जब आते थे तब गुलाब का फूल लेकर सेंट वैलेंटाइन को मिलने आते थे। पर समय किसका रुकता है, समय पसार होता है। वो दिन आ जाता है जिस दिन सेंट वैलेंटाइन को फांसी की सजा मिलने वाली थी। सेंट वैलेंटाइन को लेकर जाते हैं और राजा पूछते हैं सेंट वैलेंटाइन को कि आपकी आखिरी इच्छा, या आपको अगर आप अभी भी आपके कृत्य के लिए माफी मांग लेते हैं तो मैं आपको अभी भी छोड़ दे सकता हूँ। पर सेंट वैलेंटाइन बोलते हैं कि नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। प्यार करने वालों को मिलाना या किसी से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, तो मैंने उसी का साथ दिया है, तो मुझे इस कृत्य के लिए कोई पश्चाताप भी नहीं है और मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। एक दिन छोड़ दिया जाता है जेल में सेंट वैलेंटाइन को कि अगर वो माफी मांग लेते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। सेंट वैलेंटाइन जेल जाकर जेलर को कहते हैं कि एक बार अगर आप मुझे जूलिया को मिलने दे। पर जेलर कहते हैं कि राजा का बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि आपको किसी को भी नहीं मिलवाया जाए, तो मुझे माफ करिए, मैं आपको जूलिया से नहीं मिलवा सकता। तब सेंट वैलेंटाइन एक बहुत अच्छा पत्र लिखते हैं, बहुत अच्छा लव लेटर लिखते हैं जूलिया के नाम, और उसमें जूलिया को बताते हैं कि ये पहले उसकी आंख नहीं थी, अब ये दुनिया कितनी सुंदर है, कितनी देखने जैसी है, उसका पूरा वर्णन वो अपने प्रेम पत्र में करते हैं जूलिया को। और लास्ट में लिखते हैं योर वैलेंटाइन। तो ये जो योर वैलेंटाइन है उसके नाम से वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। प्यार हम सबसे करते हैं, बड़े बुजुर्ग से, बच्चों के, हम उम्र से, हस्बैंड वाइफ, फियोंसे फियांस, हर एक के साथ प्यार। देखो, जीवन में प्यार से ही सब कुछ बनता है। 14 फरवरी 270 एडी में संत वैलेंटाइन को इसी दिन पर फांसी दी गई थी। उनको मौत के घाट उतार दिया गया था सिर्फ इसी के कारण क्योंकि उन्होंने प्यार करने वालों को मदद की थी। और कहते हैं ये 3री सदी की घटना है, पर 1477 से ये वैलेंटाइंस डे प्रॉपरली यूरोपियन कंट्रीज में मनाया जा रहा था। फिर तो ये पूरी दुनिया में प्यार का, कैसे कहते हैं ना, प्यार का तरंग ही ऐसा होता है जो पूरे दुनिया को अपने साथ ले लेता है। तो हर एक प्यार करने वालों के लिए ये बहुत ही खास दिवस है। फिर से आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे।